पर सीएम भूपेश बघेल नाराज, हटाए गए डीएम सचिवालय से हुए अटैच। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर की दादागिरी, लॉकडाउन में युवक को फोन पटका था, जड़ा था थप्पड़। दवाई की पर्ची दिखाने पर भी कलेक्टर का गुस्सा नहीं थमा, पुलिस वालों से कहा युवक को पीटो। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने माफी मांगी, कहा आवेश में आकर मारा थप्पड़। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। हत्या और अपहरण केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार गिरफ्तार, साथी भी पकड़ में आया। दिल्ली से हुई सुशील कुमार की गिरफ्तारी, स्पेशल सेल ने जगह जगह छापामारी के बाद दबोचा। सुशील कुमार पर था 1 लाख का इनाम, मंगलवार को अग्रिम जमानत हुई थी खारिज। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को ग्रीको रोमन रेसलर सागर की हुई थी हत्या, तभी से सुशील कुमार फरार था। सर पर चोट लगने से पहलवान सागर की हुई थी मौत, लोहे की रॉड या फिर लकड़ी के डंडे से मारने का शक। थोड़ी देर में तूफान यास पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, ताउते की तबाही के बाद यास तूफान से खतरे की समीक्षा। प्रधानमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और मंत्री रहेंगे मौजूद, आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी होंगे शामिल। ओडिशा और बंगाल में यास तूफान का खतरा, 26 मई को तेज हवा के साथ बारिश की आशंका। उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में धूल ही धूल, विजिबिलिटी कम। देश में कोरोना के मामलों में और गिरावट, 24 घंटे में 2,40,000 केस। देश में कोरोना से मौत में नहीं आ रही ज्यादा कमी, एक दिन में 3,741 लोगों की जान गई। कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़ी, 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में कोरोना से अब तक 2,99,000 से ज्यादा की मौत, एक्टिव केस अब भी 28 लाख के पार। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी, अब तक 19 करोड़ 50 लाख को लगा टीका। दिल्ली में लगातार घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 2,260 नए मामले, 182 की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी, लेकिन मौत का बढ़ा आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 26,000 केस, 682 की मौत। यूपी में भी घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 6,046 नए मामले, 226 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में 28,514 नए केस, 176 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट, एक दिन में 2,903 मामले, 64 लोगों की मौत। 10 राज्यों में करीब 78% कोरोना केस, टॉप 5 राज्यों में 4 दक्षिण के शामिल। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुई 88%, 22 राज्यों में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले। देश में डॉक्टरों पर कहर बनकर टूटी कोरोना की दूसरी लहर, आईएमए के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 420 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिर्फ दिल्ली में 100 डॉक्टरों ने कोरोना से दम तोड़ा। पिछले 2 महीने में बिहार में 96 और यूपी में 41 डॉक्टरों की कोरोना से जान गई। जम्मू कश्मीर में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, दूसरी लहर पर रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। तमिलनाडु में भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में सबसे ज्यादा 35,873 नए मामले। दिल्ली आपदा प्रबंधन में दवा दुकानदारों के लिए जारी किए निर्देश, दिन में 4 बार देनी होगी स्टॉक की जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे बड़ा खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बच्चों में भी फैल सकता है कोरोना का संक्रमण, बच्चों में मिल रहे हैं कोरोना वायरस के मामूली लक्षण। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर थोड़ी ही देर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जीओएम की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और
राज्य के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी रहेंगे मौजूद। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी की भी रहेगी मौजूदगी। आज बुंदेलखंड जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोरोना पर हालात का लेंगे जायजा। झांसी और बांदा मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे सीएम योगी। 11 बजे झांसी में कोविड कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे बांदा पहुंचेंगे सीएम योगी, प्रशासनिक अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर जानेंगे जिले का हाल। सीएम योगी ने किया बड़ा दावा, 30 मई तक यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की बात कही। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 31 मई तक पाबंदियां जारी। दवाओं के कालाबाजारियों पर यूपी में कसा शिकंजा, सीएम योगी ने दवा कालाबाजारियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। तमिलनाडु में भी एक सप्ताह बढ़ा संपूर्ण लॉकडाउन, अब 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। देश भर में फैल रहा है ब्लैक फंगस का दायरा, बिहार समेत अब तक 13 प्रदेशों ने घोषित की महामारी। उत्तराखंड में ने भी ब्लैक फंगस को घोषित की महामारी। राज्य में बढ़ते केस के बाद फैसला, 100 से ज्यादा मामले। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2200 से ज्यादा केस, महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 2000 के पार। देश में ब्लैक फंगस से अब तक 219 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में व्हाइट फंगस का केस सामने आया, 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्रिटेन की रिसर्च के मुताबिक तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट B1617.2 पर जबरदस्त कारगर है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ब्रिटेन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज का सक्सेस रेट 80%। कांग्रेस ने देश में धीमी दर से वैक्सीनेशन का उठाया मुद्दा, मोदी सरकार पर किया वार। 2021 के अंत तक सभी देशवासियों के टीकाकरण के दावे पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर IMF और WHO की आशंका का दिया हवाला, कहा ऐसा ही रहा तो देश में कोरोना की तीसरी लहर रोक पाना मुश्किल। अंबाला में विधायक असीम गोयल ने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए चलाया अभियान। एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने पर योग गुरु रामदेव पर IMA ने जाहिर की कड़ी प्रतिक्रिया, केंद्र से रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रामदेव के बयान पर फर्मा ने भी भेजा लीगल नोटिस, एलोपैथी पर रामदेव की प्रतिक्रिया को बताया आधारहीन, रामदेव से माफी की मांग। पतंजलि योगपीठ ने विवाद बढ़ता देख जारी की प्रेस रिलीज, टिप्पणी से इनकार करते हुए इसे गलत बताया, कहा गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा रामदेव का बयान वाला वीडियो। मुंबई में आज किसी सेंटर पर नहीं होगा टीकाकरण, BMC ने ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई में अगले वैक्सीनेशन पर सोमवार को दी जाएगी जानकारी। हाजीपुर में देखा आज अब नजारा, मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने पहुंची कांग्रेस विधायिका, कुर्सी के लिए डॉक्टर से उलझी। हाजीपुर के राजापाखड़ में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठने को अड़ी विधायिका प्रतिमा कुमारी, प्रभारी डॉक्टर को कुर्सी छोड़ने का सुनाया फरमान। रेलवे ने अब की बार रेलवे कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए दौड़ाई ट्रेन। महाराष्ट्र के गोंदिया से 150 रेल कर्मियों को लेकर बालाघाट पहुंची ट्रेन, स्टेशन पर था वैक्सीनेशन का इंतजाम। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में शनिवार तक ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, 24 घंटे में सामने आए 10 नए मामले। अजमेर में कोविड अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से गई जान। आजमगढ़ में मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लैब असिस्टेंट शराब के नशे में धुत मिला, जांच रिपोर्ट आने तक हो सकता है बर्खास्त। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की निगरानी समिति की बैठक, मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया, मंत्री ने दोषी पर कार्रवाई का भरोसा दिया।
वर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं से करवाई उठक बैठक, वीडियो वायरल। 2 मई को नतीजे के बाद घर छोड़कर भाग गए थे दोनों बीजेपी कार्यकर्ता। अब वापसी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का उतरा गुस्सा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी नहीं मनाएगी कोई भी जश्न, जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना की वजह से बीजेपी नहीं मनाएगी कोई जश्न, महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना बनाने का निर्देश। यह मोदी पर राहुल गांधी का ट्वीट से बाहर लिखा, वैक्सीनेशन नहीं, सबसे ज्यादा कोरोना मौत, गर्त में जीडीपी, लेकिन जवाब में रोते प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह सीएम भूपेश बघेल की फोटो। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर दिया बयान। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3। लखनऊ में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट, 12 से ज्यादा घायल, 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में एक गांव में पलायन को मजबूर ग्रामीण, पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। गांव का आरोप एसएचओ ने ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकाया था। उसकी हार पर बदले के इरादे से दर्ज किया जा रहा झूठा मामला। औरंगाबाद पुलिस ने विवाह समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 2 अस्पताल से किया गिरफ्तार। आरोपी के कमर में भी लगी थी गोली। शादी समारोह में गोलीबारी के दौरान दुल्हन की मेरे भाई की हुई थी मौत। फरार आरोपी अस्पताल में खुद का इलाज करवाता दिखा। पंजाब के बादल गांव में पुलिस ने दी दबिश, अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। यूपी के फतेहपुर में पड़ोसी को फंसाने के लिए एक महिला ने अपनी ही बेटी के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान लड़के वालों ने चलाई गोली, लड़की के पिता ताऊ की गोली लगने से मौत। बरेली में अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में गंगा की जलधारा में फंसे युवक की प्रशासन ने बचाई जान, वक्त रहते किया रेस्क्यू। बाड़मेर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर ली भाई की जान, दोनों गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में 4 विदेशी हथियारों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 20 कारतूस बरामद। पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में ली थी जान। डूंगरपुर में गुजरात जा रही कार से 4.5 करोड़ रुपए बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूरों की वतन वापसी, सड़क मार्ग से सकुशल वापस घर पहुंचे। कोरोना संकट काल में भारत ने नेपाल से निभाई दोस्ती, देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की। कांगो में फिर फूटा ज्वालामुखी, लोगों में दहशत। साल 2002 में भड़के ज्वालामुखी में 250 लोगों की हुई थी मौत, 12 लाख से ज्यादा लोग हुए थे बेघर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, सेंटा बारबरा शहर में 50 से ज्यादा घर और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।